रशिया यूक्रेन वॉर, इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई है, लेकिन अब ये वॉर बिल्कुल खत्म होने वाला है, जिसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट्स भी मैंने बनाया था। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी बातें आपको पहले ही बता दूं, इस वॉर को खत्म करने की रेस में अब जो बाइडेन भी आ चुके हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप और क्यों जो बाइडेन, क्यों पूरा यूरोप इस वॉर में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। दो देशों के बीच की बात पूरी दुनिया की बन चुकी है। नमस्कार एंड वेलकम फ्रॉम एक्सेक्टाइज टीम, मैं हूं दीवान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर रशिया यूक्रेन वॉर खत्म कराना है या जारी रखना है, कौन कौन पक्ष में है और कौन कौन एग्जैक्टली बोल क्या रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। इलेक्शन जीतने के बाद में जिन तीन बड़ी शख्सियत से डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी थी, उनमें से एक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है और दूसरे हैं सरप्राइजिंगली व्लादिमीर पुतिन। इनकी फोन कॉल पर क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई, समझेंगे। लेकिन उसके पहले ये भी बता दूं, इनकी फोन कॉल के बाद में एक हलचल सी मच चुकी है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में हाल फिलहाल जो प्रेसिडेंट है, यानी कि आपके पुराने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कमला हैरिस, जिनकी जगह लेने का सोच रही थी जो बाइडेन भी इस रेस में घुस चुके। आखिर क्यों? दरअसल पहले उसके लिए मुझे आपको डोनाल्ड ट्रंप का प्लान समझाना पड़ेगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है क्या। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो मैं अपने शॉर्ट्स में मोटे मोटे तौर पर समझा चुका हूं, लेकिन मैं और ज्यादा स्पेसिफाई करूंगा। पहली चीज डोनाल्ड ट्रंप की जो बात हुई है वो ये है कि वो अमेरिकन सोल्जर्स को अब यूक्रेन रशिया बॉर्डर पर नहीं भेजेंगे, ना ही यूक्रेन के पक्ष के लिए भेजेंगे। सारे सोल्जर्स जो भी अभी है उन्हें वापस बुला लिया जाएगा और कोई सोल्जर्स को नहीं भेजा जाएगा वॉर लड़ने के लिए। तो शांति के लिए जरूर भेजा जा सकता है। तो सबसे बड़ी चीज, यूएस के सोल्जर्स वापस चले जाए। दूसरी चीज, जो इतने करोड़ों डॉलर्स हाल फिलहाल में अमेरिका दे रहा था यूक्रेन को, वो बंद कर दिया जाएंगे। अब एक भी रुपया रशिया यूक्रेन वॉर के लिए नहीं जाएगा, यूक्रेन के लिए ना ही रशिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का तथ्य ये है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा दूसरे देश के वॉर के लिए जा रहा है, जो कि एक्चुअली यूरोप का वॉर है। यूरोप में नीटो ज्वाइन करना नहीं जाना, ये उन लोगों का मसला है। हम इतनी दूर बैठे में हमारा क्या लेना देना। तो दूसरा तो ये हो गया कि अब डॉलर एक भी नहीं जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा यूक्रेन पे। तीसरी चीज, भारत और पाकिस्तान का एग्जांपल से समझाता हूं। पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पर सीज फायर कर रखा है। वैसे जितनी जमीन रशिया ने कब्जा ली, हत्या ली, अब वो उनकी, एंड वहां पर एक 800 मील का एक पूरा बफर जोन बनेगा। एक बिल्कुल सीज फायरिंग वाली चीज होगी कि ना तो रशियन मिलिट्री या आर्मी कोई भी इधर जाएगी, ना ही यूक्रेन वाले इधर। वहां पर एक सीज फायर हो जाएगा। जितनी जमीन रशिया ने जीत ली है वो उनकी अब से, अब इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं। और एक और चीज इसके अलावा, लास्ट पॉइंट, कि यूक्रेन नेटो आने वाले 20 साल तक ज्वाइन नहीं करेगा, ये भी रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ विन विन फॉर रशिया। पूरी तरीके से जो रशिया चाहता था वही हुआ। यहाँ पर क्रीमिया वगैरह सब रशिया के अंदर, मोस्ट ऑफ द यूक्रेन वाला पार्ट, डॉनबास वगैरह, ये जो भी एरिया जिन पर आक्रमण करा था रशिया ने, जो हथियार लिया था, वो सब रशिया के अंदर, और रशिया यही चाहता। इसके अलावा दूसरा, 20 साल तक नेटो ज्वाइन ही नहीं कर रहा यूक्रेन। यही इसी मुद्दे पे तो वॉर शुरू हुआ। तो ये टोटल विन फॉर रशिया है। और इसके अलावा सोने पे सुहागा, सारे के सारे सैंक्शंस जो यूएस ने जो बाइडेन के समय लगाए थे वो सब हट जाएंगे। तो ये तो रशिया के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो। अब आप बोलेंगे कि सर जो बाइडेन का क्या, वो क्या चाह रहे? देखिए, जो बाइडेन अपना टर्म खत्म करने के पहले बहुत सारी चीजें कोशिश करेंगे इस यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा पैसा यूएस ने लगाया था, यूरोप ने लगाया था, वो तो सब मिट्टी पे चला जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान आ गया तो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले ही जो बाइडेन कोशिश करेंगे कि ये वॉर वो अपने स्तर पर किसी तरीके से खत्म कर सके, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाली चीज हुई तो पूरा यूरोप, यूएस का पैसा जो अभी तक लगा था, ये सब पानी में जाए। और यूरोप इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। आप अगर चुनाव के पहले किसी भी यूरोपियन कंट्री से पूछेंगे तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ने ये बोला था कि हम कमला हैरिस को देखना चाहते हैं एज अ प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में शायद ही कोई इक्का दुक्का देश होगा। तो
इस प्रकार के लिए यूरोप भी साथ नहीं था। अमेरिका में जो बाइडेन के अलावा कोई भी यूक्रेन के पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप के साइड से नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का अगर मैं आपको विजन बताऊं, ही इज नॉट ईदर साइड ऑफ रशिया और यूक्रेन। इनका सीधा है कि हमारा देश काफी कर्जे में जा चुका है, बहुत ज्यादा लोन है हमारे ऊपर, हम हमारा देश को अब ग्रोथ ले जाना चाहते हैं। अब हम वर्ल्ड अफेयर से हमको कोई मतलब नहीं है, जिसको जो करना है करें, हम पहले अब प्रायोरिटी हम खुद को देंगे। ये है डोनाल्ड ट्रंप का विजन, विच इज एक्चुअली एज अ लीडर ऑफ अ कंट्री इज समवॉट करेक्ट आई गेस। आपको क्या लगता है, आपकी क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये प्लान है वो सक्सेसफुल होगा या फिर रशिया बोल देगा कि नहीं साहब, हम तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये बहुत जारी रहेगा और हम और ज्यादा हथियार लेंगे यूक्रेन के और भी हिस्सों को। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है रशिया ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके सारे सैंक्शंस भी हट जाएंगे, नेटो में भी यूक्रेन नहीं जाएगा, एंड दिस विल बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर रशिया। सो व्हाट आर योर थॉट्स? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग Exact Eyes.